अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? क्या नाम है? कमेंट में लाजमी बताएं। मेरा नाम अली हसन असलम है। दुबई का शाही खानदान वो खानदान है जिसकी दौलत पर सब लोग कुर्बान होते हैं, क्योंकि जो दौलत हम ख्वाबों में देखते हैं वो दौलत इन शाही खानदान के शहजादों के पास है। इनके पास जो दौलत है, अगर वो 200 लोग भी गिने तो इन्हें कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। दुबई के शहजादों के पास इतनी दौलत है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी भी इसके आगे कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह यह है कि इनकी दौलत हर रोज प्लस होती जा रही है। ये चाहे जितना भी पैसा पानी की तरह बहा दें, लेकिन इनकी दौलत में रोज बरोज इजाफा ही होता है, कभी कम नहीं होती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनकी दौलत क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि ये हवा में तीर नहीं चलाते। जितना रॉयल इनका लाइफस्टाइल होता है, इतना ही लॉयल इनका दिमाग होता है और इनके प्लान्स होते हैं। ये हमेशा ऊंचा ही सोचते हैं। दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद, जो कि दुबई के एक शहजादे हैं, ये अपने आप में ही एक स्टाइल आइकॉन है। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है और ये सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनके पास बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज्यादा दौलत है। इनके पास 500 करोड़ का एक यॉट है। इस यॉट में 7 स्टार होटल से भी ज्यादा सहूलियात मौजूद हैं। आप इस यॉट का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि इसमें 24 कमरे सिर्फ और सिर्फ नौकरों के लिए हैं। ये नौकर यॉट की देखभाल, इसकी सजावट और इसमें मौजूद खाने को पकाते हैं। और ये काम शेख हमदान सिर्फ 10 लोगों की पार्टी के लिए करते हैं। शेख हमदान के पास $400 मिलियन यानी लगभग 5000 करोड़ का एक और प्राइवेट यॉट भी है, जिसका नाम आपने शायद जरूर सुना होगा। इसे दुबई यॉट के नाम से जाना जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 50 लोग शाही जिंदगी गुजारने का लुत्फ हासिल कर सकते हैं। इसमें 90 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जो कि इस यॉट की देखभाल करते हैं। इसके अलावा इनके पास 180 फीट लंबी क्वाड्रेंगल शैडो भी है। शेख हमदान के छोटे भाई के लाइफस्टाइल को देखकर आप कहेंगे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शेख हमदान के छोटे भाई मंसूर ने अपने बड़े भाई का देखा देखी $10 मिलियन की एक प्राइवेट यॉट खरीदी है। शेख हमदान के पास तकरीबन 3.5 करोड़ की लग्जरी मर्सिडीज G63 AMG और 6 करोड़ की एक और लग्जरी मर्सिडीज भी है। इस शहजादे के पास फेरारी, बुगाटी, मर्सिडीज, ऑडी, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन जैसी 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। इनके पास तमाम बड़ी कंपनियों की गाड़ियां मौजूद हैं। इनकी रईसी का अंदाज ये है कि इन्होंने इन गाड़ियों को मॉडिफाई करवाते हुए इन तमाम गाड़ियों को गोल्ड बनवा दिया है। अब इन गाड़ियों को गोल्ड में बनवाते हुए कितनी लागत लगी होगी, इनका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये शेख चीतों और ऊंटों को प्यार करते हैं और इस शेख को तरक्की पसंद बादशाह माना जाता है। लोगों की नजर में शेख हमदान का रुतबा तब बढ़ गया जब इसने एक कैंसर पेशेंट को इलाज के लिए 6 करोड़ रुपए अतिया कर दिए। इसके अलावा इन्होंने एक हॉस्पिटल को भी 9 करोड़ रुपया अतिया कर दिया था। आपको बताते चले कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली यहाँ पर 18वीं सदी से राज कर रही है। इस रॉयल फैमिली के तकरीबन 15,000 मेंबर्स हैं और इस रॉयल फैमिली के $1.4 ट्रिलियन के असासे हैं। ये रॉयल फैमिली सबसे महंगी कार्स, प्राइवेट जेट्स और सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा जैसी पेंटिंग को अपनी कलेक्शंस में रखती है। सऊदी अरब के फ्यूचर किंग रहने वाले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद $17 बिलियन का असासा रखते हैं, जिनके शौक इंतहाई अलग और रॉयल किस्म के हैं। इन्होंने लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग को $450 बिलियन में खरीदा था, यानी कि 5000 करोड़ में खरीदा था। एक दफा फ्रांस में घूमते हुए इन्हें एक खूबसूरत यॉट पसंद आ गया था। इन्होंने यॉट के मालिक को अपने पास बुलाया और उससे $500 मिलियन में यह यॉट खरीद लिया, जबकि यॉट के मालिक को यह सब मजाक लग रहा था। और इस मामले में शेख की शर्त भी लाजवाब थी और उसका कहना था कि जैसे ही $500 मिलियन आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे, आपने फौरन ही इस यॉट से उतर जाना है। सऊदी अरब की फैमिली की एक और रॉयल प्रिंस है जिसका नाम तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद है। इन्हें सोने से बनी हुई कारों का शौक है। इनके पास सोने से बनी हुई 4 कारें हैं। ये कारें बहुत ही महंगी हैं, जिन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी हाल ही में लंदन में घूमते हुए इनकी सोने की गाड़ियों ने अपना जलवा बखेरा था। लोगों ने इन गाड़ियों की बहुत ही ज्यादा फोटोज और वीडियोस बनाई, जिनको जब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो वो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला की इन सोने की गाड़ियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तुर्की बिन अब्दुल्ला सऊदी अरब के पिछले बादशाह अब्दुल्ला के 7वें बेटे हैं। इन्हें अपनी इन गाड़ियों से इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि जब भी वो किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो गाड़ियों को जहाज की मदद से दूसरे मुल्क ले जाते हैं, जैसे कि वो अपनी गाड़ियों को लंदन में लेकर गए थे। इन गाड़ियों को लंदन ले जाते हुए तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्च आया था। इन्होंने अपनी गाड़ियों को लंदन में एक 5 स्टार होटल के बाहर खड़ा किया तो लोग इन गाड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। सोने की इन 4 गाड़ियों को देखना कोई आम बात नहीं थी, जिनके सामने होटल भी फीका सा पड़ रहा था।
इस रॉयल फैमिली में अल वलीद बिन तलाल भी हैं, जो कि पूरे अरब में सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं। इस अकेले शख्स की नेट वर्थ ही 18.7 बिलियन डॉलर्स है। इनके पास अपना प्राइवेट जेट एयरबस A380 है, जो कि दुनिया के सबसे महंगे तरीन प्लेन्स में से एक है। इन्होंने अपना एक प्लेन पूरा सोने से बना रखा है, जो कि बाहर से तो सोने का नहीं लगता, लेकिन इंटीरियर पूरा सोने का बना हुआ है। इस प्लेन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जिसके अंदर पियानो, स्टेज और एक बहुत ही ज्यादा कीमती टीवी भी है। इसके अलावा यहाँ पर स्टीम रूम और लग्जरी गाड़ियों को रखने के लिए बहुत ही बड़ा गैराज भी है। इसमें इबादत करने के लिए एक कमरा भी है, जहाँ पर बिछी हुई क्लीन्स इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त अपना रुख मक्का शरीफ की तरफ कर लेती है। और इस प्लेन की कीमत 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इनके पास 400 लोगों को ट्रैवल करने के लिए एक और जहाज बोइंग 747 भी है। इसके अंदर 2 लग्जरी रूम्स भी हैं और इसकी कीमत 220 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। इनके पास 200 से ज्यादा कारों का कलेक्शन है और इनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। इनकी एक मर्सिडीज कार बहुत ही ज्यादा हीरों से जड़ी हुई है, जिनमें 300 से भी ज्यादा हीरे मौजूद हैं। और इस गाड़ी के अंदर सोने की सजावट है और इस कार की कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए है। अगर कोई इसे छू कर तस्वीर बनाना चाहे तो आपको बता दें कि इसे छूने की फीस 1 लाख रुपए है। दोस्तों, आपको आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं और अगली वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।